गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो हमको आलोक पटेल सर के लिए पहले अगरबत्ती बढ़िया लगा के बढ़िया रखना है बढ़िया। मेरा। बढ़िया बढ़िया सर, ठीक है। तो अगरबत्ती हमने लगा दिया है, तो चलिए वेलकम करते हैं। तो गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर विपिन डॉक्टर सर, आलोक पटेल। सर बोलिए आपका सर। थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ सर, हेडफोन यूज कीजिए प्लीज। और मेरी आवाज़ का ज़्यादा इशू नहीं है आज, मतलब आलोक पटेल सर जो हैं वो केस प्रेजेंट किए हैं, तो उनके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो उनका आवाज़ बहुत अच्छे से आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। तो जी, वेलकम करते हैं आज के हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का। तो सर बहुत अफेक्शनेट हैं और बहुत मतलब प्यार से अफेक्शन के साथ मिलते हैं। मतलब बहुत बार उनका रहता है, एटीट्यूड रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। जी सर। और एक साथ में एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आती है, एंथुजियाज्म, वो हमेशा हमेशा आपकी आवाज़ में रहता है, एकदम जोश के साथ भरे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन। जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू सर, और आपका कैमरा ऑन कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। हर महीने साइकिल चला के रखिए सर मिलने के लिए सबका टाइम फिक्स जी है। सर, जी 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 सर। बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर एक बार तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को। और सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हनीमैन साहब को, है ना, जिनने इतना जबरदस्त साइंस दिया है। ऑफ कोर्स दिस साइंस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड जीनियस साइंस है ये। सो इसमें ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, होम्योपैथी में प्रॉब्लम भी है और इसका सॉल्यूशन भी है। तो हम लोग वो रोज प्रॉब्लम से गुजरते हैं और रोज एक नया सॉल्यूशन मिलता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको एक हर बार हर एक केस के लिए एक नई थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ती है। जैसे आज अपन ने एक केस देख लिया और वो कल सेम केस आ रहा है, फिर भी फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होम्योपैथी की जो थ्योरी है ना, वो चेंजेबल है। ठीक है, जो रूल्स जैसे इवन सेवन सेवन कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल फिक्स हैं। लेकिन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे मैं कई बार मैं खुद अपनी एक थ्योरी बनाता हूं, मुझे लगता है कि आज ये केस से मैंने ये सीखा, ठीक है, वही दूसरे केस में अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां हमको फेल्यूर देखने को मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली केस होम्योपैथी फेल नहीं है, वो हम लोगों का फेल्यूर है। और ये क्वाइट नेचुरल है, फेल होना नेचुरल है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है होम्योपैथी में। ठीक है, क्योंकि ये टोटली पेशेंट पर डिपेंड करता है और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग हमने कैसे ली और हमने उसको कैसे समझा, ये उस पर डिपेंड करता पूरा होम्योपैथी। इवन आज जैसे ये केस में, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, इसलिए मैंने शेयर किया। तो सबसे पहले इसीलिए ग्रेट 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 ग्रेटिट्यूड टू अवर मास्टर एनिमल ने, जिनने ऐसा साइंस दिया, ऐसी ऐसी रिमेडीज दिया हमारी इस सिस्टम में कि आप यदि ये फेल हो रहा तो आप कोई दूसरा डायरेक्शन, होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन चीज है, देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिमिलिमम रेमेडी, है ना। तो हमको वो आइडियाज आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडिया। ठीक है, और चेंज द ट्रैक। यदि आप कहीं फंसते हैं ना, तो चेंज द ट्रैक, आप अपना आइडिया बदल दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो लेकिन बगैर लर्निंग के कुछ नहीं होगा। जब तक हम सीखे नहीं रहेंगे, जब तक हमको आएगा नहीं, क्योंकि आई सी इज व्हाट माइंड नोज। ठीक है,
वही देखती हैं जो हमारे दिमाग जानता है। मटीरिया मेडिका में हमने नेट रिव्यू नहीं पढ़ी तो हम पेशेंट में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो जो सिस्टम हैनीमैन साहब ने बनाया, ऑफ कोर्स ये एंडलेस है, एंडलेस। इसलिए एक जन्म कम है इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो जितना है समेट रहे हैं। बहुत हो जाते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या किसी किसी का नॉलेज देख के हमको लगता है कि यार हम लोग तो इतने छोटे हो, कुछ लोग यहाँ से डिस्करेज हो जाते हैं। तो ऐसा है ही नहीं। कई बार हम लोग जो वो हम कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इवन छोटा सा नॉलेज, इंपॉर्टेंट नॉलेज का नहीं कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हाउ वी कैन अप्लाई दिस नॉलेज ऑन योर पेशेंट। आपका सिर्फ एक ही मकसद है, पेशेंट कैसे ठीक होना है। और ऐसे नहीं कि पेटेंट देखिए, रैशनल वे में। ठीक है, जो होम्योपैथी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके तो मेरा तो ये रोज का चलता रहता है। रोज एक केस देखता हूँ, रोज इसमें आज कंक्लूड ऐसा किया, फिर कल वही फेल हो रहा है। तो फिर जब आप 8-10 केसेस में, हैनीमैन साहब ने यही किया था। ठीक है, कि उन्होंने मल्टीपल केसेस पे स्टडी करी, फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया। ठीक है, फिर एक बड़े बड़े एस्पेक्ट पे आप कंक्लूड करते हैं। इसलिए अभी देखो आप, फिर भी कंक्लूजन नहीं है होम्योपैथी में, फिर भी कंक्लूजन नहीं है कि यदि आपने एक सिस्टम पे, जैसे कि अभी विजय कर सिस्टम चल रहा है, इवन सहगल सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स। ठीक है, तो हमको ना इन सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होगी। अभी जैसे ये मेरा केस, तो मैं यहाँ पे मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ। तो जितनी सारी आपकी रिमेडीज आई है ना, वो सब फेल हो चुकी हैं, मतलब स्ट्रोमोनियम, फास्फोरस और वो सब। ठीक है, तो समझने का यही है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों का आभार, हमारे जो मेंटोर्स हैं, सीनियर मेंटोर्स, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जो होम्योपैथी के फॉलोअर्स हैं, सबको दिल से प्रणाम। क्योंकि सब ये इंटरेक्शन है। ठीक है, हम किसी से सीखते हैं और फिर वही शेयर करते हैं, लर्न करते हैं, शेयर करते हैं, और ये सब इंटरचेंजिंग जो प्रोसेस चल रही है ना, उसके थ्रू हमारे लर्निंग हो रही है और होम्योपैथी का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो केस था, ये मेरा कजन ब्रदर है। अभी आप देखो इस केस को मैं नरेट करता हूँ थोड़ा सा। तो इसके साथ क्या हुआ, ये अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, तो उसको लगा कि ऐसी कॉमन हेडेक होगा, है ना। तो उसने क्या किया कि जोर का दर्द हुआ तो उसने एक पैरासीटामोल ले ली। ठीक है, तो दर्द में कोई राहत नहीं हुई, उसको दर्द बहुत जबरदस्त हो रहा था। तो वो क्या, उसने फिर मुझे 4-5 दिन बाद कांटेक्ट किया। और जो अभी का जो उसने जो ऑडियो मैंने डाला था उसमें 7 दिन उसने बोला, तो ये पुराना रिकॉर्डिंग्स है। बाद में तो मैंने रिकॉर्डिंग्स ही नहीं करी, है ना, उतना, क्योंकि जो हमारे खुद के पास के होते हैं उनमें ये सब हम ज्यादा वो नहीं करते, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। और मैंने भी उसके साथ ऐसे किया। तो जब वो मेरे पास आया तो अभी वो घर पे ही आ गया, तो उसने बताया यहाँ से दर्द होता है, इधर से लेके इधर तक जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, ऐसे ऐसे दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि मतलब अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। और रेगुलर दर्द बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, कोई भी आराम नहीं है इस दर्द में किसी भी तरीके से। सुबह जब उठता हूं तो ज्यादा दर्द मिलता है। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि ये बढ़ता घटता कैसे है, तो बोलता है खांसने में तो बहुत भयंकर दर्द होता है जब खांसता हूं तो। ठीक है, छींकने में दर्द होता है, झुकने में दर्द होता है। तो फिर अब वो उसको मैंने कोई मेडिसिन दिया। ठीक है, जो यूजुअली, ठीक है, तो जो रेमेडी दे दी, अभी उसका कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक रेमेडी फेल। अब उसको 3-4 दिन का रेमेडी दिया, क्योंकि माइंड मेथड पे काम करते हैं तो हमको लगता है कि रिजल्ट अभी की अभी आ जाना चाहिए, एक या दिन में या दूसरे दिन में। तो वो नहीं हुआ। फिर वो फिर से आया मेरे पास, तो फिर से थोड़ा सा उलट पुलट किया, फिर मैंने रेमेडी दिया। अब उसको हो गया ऐसे करते करते 1 महीने। तो वो ऐसा नहीं, इम्पेशेंट नहीं है, पेशेंसी से वो दवाई ले रहा है आराम से, कि हो सकता है थोड़ा टाइम लेके ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम ले। और फिर दवाई उसने छोड़ दिया, जैसे मैंने 3 दिन का दवाई बोला, इसके बावजूद भी उसने तुरंत अप्रोच नहीं किया, और वो थोड़ा और वेट किया। ऐसे करते 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 उसको 1 महीने हो गया। अब वो 1 महीने के बाद क्या बोलता है कि कुछ आराम ही नहीं मिल रहा दवाई से, है ना, क्योंकि मैंने कई सारी रेमेडी दे दी, कुछ आराम ही नहीं मिल रहा उसको। तो अब मैंने पूछा कि इसको लेके मन में क्या आ रहा है। ठीक है, अभी देखो आप, उसने क्या बोला कि जब थोड़ा कुछ दिन हो गया तो हमें भी पता है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये ठीक ही नहीं हो रहा, चला ही जा रहा है दर्द, चला ही जा रहा है दर्द, ऐसे कब तक चलेगा। ठीक है, तो मैंने पूछा
कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछना है। पेशेंट कई बार उसको समझ ही नहीं आता कि क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका जो अंदर का फोकस है ना, जो उसका एक्चुअल पेशेंट है, वो निकल के आता है। तो उसने बोला कि इतने दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये लगता है ना कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बस यही टेंशन है मुझे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और तो फिर मैंने कहा कि तुमको और क्या लगता है मन में। तो फिर बोलता है और तो कुछ ज्यादा नहीं लगता, बस यही लगता है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी उसने क्या, तो अब ये तो 1 महीने हो गया सिर दर्द है, तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम होम्योपैथी के चक्करों में फंसे हो, कहीं जाके दिखा लो किसी डॉक्टर को। तो ये मेरा कजन है। अभी आप देखो यहाँ पे भी कुछ है इसका, तो क्योंकि पूरा केस मैंने दिया नहीं है, कि वहां पे भी रेमेडी है। तो ये इसने क्या बोला कि मेरा कजन है, तो ये कई बार मैं इसको ट्रीट कर चुका हूं, ठीक है। तो बहुत ट्रस्ट है इसको होम्योपैथी में। घर वालों ने फोर्स किया इसको कि तू कहीं और दिखा, अदरवाइज ये कहीं नहीं गया, ठीक है। तो अभी इसको भी आपको समझना है, ये कहीं नहीं गया। बोला कि हाँ ये मुझे पता है कि ठीक हो जाएगा आपकी दवाई से। अभी 1 महीने की बात है, जब 1 महीने हो गया तो फिर से कोई दवाई दिया, नहीं हुआ। तो फिर अब इसका फोन आता है कि क्या करूं मैं, बताओ ठीक नहीं हो रहा है, आंख वाले को दिखा दूं क्या। तो मैंने कहा आंख वाले को, तो मुझे भी लगने लगा यार कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गया, मैं भी इतनी सारी दवाइयां दे दिया, ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा कि तुम आंख वाले को दिखा सकते हो। तो बोलता है किसको दिखा दूं, ठीक है। तो एक आंख वाले के पास मैंने भेज दिया, मुझे मालूम था कुछ भी नहीं है इसको, ठीक है। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम जाओ, तो वो गया। फिर उधर डॉक्टर ने दवाई दी, तो दवाई ववाई नहीं लिया। फिर वो क्लिनिक ही आ गया। आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो यस सर। अभी ये आ गया, फिर क्लिनिक पे ही आया, और बहुत बहुत परेशान है, मतलब दर्द से, ठीक है। कुछ कर नहीं पा रहा है, कर रहा है काम धाम कर रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो आप इस वर्जन को भी थोड़ा सा समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो पेशेंट के और भी फैसेट आपको समझ में आ सकते हैं, और वहां से रेमेडी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हो गया इसको, फिर एक रेमेडी यहीं पिलाई, ठीक है। उसने बताया इधर से लेके इधर तक दर्द होता है, झुकने में दर्द होता है, खांसने में दर्द होता है, छींकने में दर्द होता है, और खांसने में तो ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, इतना दर्द होता है, ठीक है, अंदर। तो वो जो अभी जिसको एक्सपीरियंस होगा ना अपने हेडेक का, तो वो इस तरीके का दर्द होता है, उसने ऐसे करके ही बताया। तो फिर उसका नहीं हुआ, ठीक है। अब आई स्पेशलिस्ट हो गया, फिर कोई रेमेडी दिया, फिर वो थोड़ा सा उसने वेट किया, दवाई खाई, फिर ऐसे करते करते 15 दिन हो गया। अभी उसका, अब फिर से उसके घर वालों ने फोर्स किया जा तू, ठीक है। अभी आप देखो, घर वालों ने फोर्स किया कि जा, जांच करा किया बराबर से, ठीक है। तो वो गया किसी डॉक्टर के पास, मतलब वो मुझे ही फोन किया उसने कि कहाँ जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो वो क्या बोलता है कि सीटी स्कैन करवा दो मेरा। तो फिर अभी मैंने जैसे ऑडियो में बोला कि कुछ नहीं मिलेगा तुमको सीटी स्कैन में, फिर भी मैंने उसके लिए बोला कि तुम्हारी तसल्ली हो जाए, तुम जाओ सीटी स्कैन करा लो, ठीक है। तो सीटी स्कैन भी हो गया इसका, कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसे करते 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 उसके काफी दिन हो गए, है ना, और 3 महीने के आसपास हो गया उसको। तो फिर ऐसे, फिर मैंने अभी लास्ट में एक रेमेडी दी उसको, ठीक है। जो ये वाला ऑडियो है ना, नीचे वाला, उसमें मैंने एक रेमेडी दिया उसको। तो इन सबको जोड़ा मैंने, ठीक है, और फिर रेमेडी दिया, तो उससे उसका हेडेक अभी 90% बेटर हो गया है 3-4 दिन में ही, ठीक है। तो ये इतना सा केस है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले उसने, मैंने पूछा उससे कि सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। उसने बोला कि सबसे ज्यादा ये आता है कि ये ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है, कहीं अंदर ही अंदर कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो अभी इसको भी आपको समझने की, बड़ी बीमारी मतलब क्या, आपको आपको इसके, इस बड़ी बीमारी का मतलब आपको क्या है इस। तो पेशेंट ने बोला कि बड़ी बीमारी का मतलब कुछ ऐसी वैसी बीमारी ना बन जाए, ठीक है, ऐसी वैसी कोई बीमारी ना बन जाए। फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर पॉज लेता, फिर बोलता है कहीं कोई नस ना फट जाए। तो उसको ये सब परेशानी है अभी, ठीक है। ये है केस इतना, ठीक है। तो बताइए आप लोग।
हेलो। हेलो सर, आपने लास्ट में क्या बताया था आई स्पेस दिखाने के बाद? हाँ, आई स्पेशलिस्ट का हो गया उसका, फिर दवाई दे दिया, फिर वो आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर दवाई दिया, फिर कोई काम नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद वो कुछ दिन और हो गए, तो फिर वो MRI CT स्कैन कराया उसका। इवन मुझे भी लगने लगा यार ये कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इतनी सारी दवाइयां दी थी वो काम ही नहीं कर रही हैं। है ना? तो कई बार कोई अंदर डीप पैथोलॉजी होती तो इतनी आसानी से काम नहीं होता, है ना? सुपरफिशियल ड्रग से काम नहीं होता। तो फिर उसका CT स्कैन भी हुआ, कौन सी CT कौन सी स्कैन भी दवाई दे नॉर्मल। आप कौन सी दवाई दे चुके हैं सर? अभी आप बताइए क्या क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अपन को क्या प्रोसेस डेवलप करनी है ना, कि और हम लेटरली क्या सोच सकते हैं। ठीक है। एक तो ये क्लिंगिंग कर गया। हाँ, क्लिंगिंग कर गया, वेरी गुड। क्लिंगिंग सर कहाँ से हो ये गया? आपको थोड़ी नहीं लगा कि आपको कोई परेशानी थोड़ी ना हुई है। क्लिंगिंग तो तब होता है ना कि जैसे जिस बंदे को क्लिंग कर रहा है उसको लगना चाहिए कि यार ये बहुत पका रहा है मुझे, मतलब बहुत परेशान कर रहा है, मतलब ये आपको क्लिंग थोड़ी ना कर गया सर, कि आपको लगा था ऐसे? क्लिंगिंग। क्लिंगिंग, हाँ। जी सर। और हाँ हाँ, ठीक है ना, सोच सकते हैं। ये सारी चीजें सोचनी है। फिर उसके बाद फिर ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा ये भी सोचना है बाद में। पहले एक जनरल आइडिया पेशेंट के बारे में बनाइए। सर ये लाइट भी मांग रहा है ना सर। कहाँ हम्म जाऊँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, कहाँ हम्म दिखाऊं? हम्म सर दो चीजें तो मुझे इसमें डेफिनेट दिख रही है कि एक तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल डिसीज, कि हम्म भाई ये जो डिसीज है वो मेरा इनक्योरेबल ना हो जाए, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे, ये तो क्लियर दिख रहा है। लाइट डिजायर भी उसकी दिख रही है। ये दो चीजें तो मेरे ख्याल से नहीं छोड़ सकते एटलीस्ट, क्योंकि जो उसका एडॉप्टेशन है उसका ये है। हम्म सर मुझे ज्यादा फियर ऑफ डेंजर इम्पेंडिंग लगा, हम्म और एंजाइटी डार्किन भी लगा। हाँ। और परसिवरस भी लगा। इतना फेल्योर आने के परसिवरेंस, बाद भी वो आपके पास आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म ठीक है, ठीक है। परसीवर सर, वो परसीवरेंस है या बैड डिजायर रिमेन इन है? क्या क्योंकि वो आपके पास से ही करवा रहा था ना, वो कह रहा था मैं तो आपके पास रहूंगा। वो लग तो बैड डिजायर रिमेन इन लग रहा है इसके अंदर तो मुझे। अभी जो देखिए ना, तो ये जो हम लोग रूब्रिक लेते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और आंसर भी यही है। कि देखो आपने परसिवरेंस सोचा उसको, ठीक है, तो परसिवरेंस देखिए अभी अक्यूट प्रॉब्लम है ना? हेलो। जी यस जी सर। सर। बस यही यही परसिवरेंस निकल गया। अरे देखिए, परसिवरेंस रेगुलर फेल हो रहा कई साल से, जहां जहां देखिए रूब्रिक ना, हैवी है, मतलब और रिलेटिवली है। वो कैसे, देखो आप, यदि कोई पेशेंट 2 साल से 3 साल से 4 साल से तंग है, परेशान है, जहां वो डिस्करेज हो सकता है, जहां वो डिस्पेयर हो सकता है, इसके बावजूद भी वो वहां नहीं है, वो परसीवर कर रहा है ना? हेलो। यस सर। यस सर। तो परसिवरेंस तो ऐसे निकल गया। परसिवरस रूल आउट हो गया। हम्म और सर 4 रूब्रिक लिए, रूटा आ रही है मेरी तो अभी फॉर द मोमेंट। एक तो एंजाइटी डार्क इन, बैड डिजायर रिमेन इन, फियर डिसीज और इम्पेंडिंग इनक्योरेबल बीइंग, और लाइट डिजायर। रूटा बहुत बढ़िया सोचा है, हाँ। चलिए, और रूटा नहीं है ना इसका मतलब है? हाँ हाँ, अच्छा है ना, रूटा आना ही चाहिए दिमाग में मेरी तो ये नेट्रम उड़ा सही। गई सर। नेट्राम्यूर, हाँ। नेट्राम्यूर कैसे? हाँ, लाइट डिजायर है, एंजाइटी डार्किन है, फियर ऑफ डेंजर इम्पेंडिंग है, हम्म और फियर ऑफ डार्क है। हाँ। हम्म
और कोई? हेलो सर। जी बोलिए। हाँ हाँ सर। सर जैसे कि अभी केस सुन के तो यही लगा कि जैसे लाइट डिजायर, एंजाइटी डार्क हो गया, रिलीजियस अफेक्शन हो गया उनका। तो ये मतलब आपने तो ये सोच के तो वो भी रेमेडी दी होगी शायद, मतलब जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, रूटा हो गया, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर थोड़ा अलग सोचे तो जैसे कि उन्होंने बोला ना कि जो खांसी आती है, छींकें आती है, तब ज्यादा पेन होता है ना, तो हेड पेन, कफ एग्रेवेशन, ऐसे कुछ रूब्रिक लेके कुछ अलग रेमेडी हो सकती है क्या सर? मतलब रेमेडी तो पता नहीं सर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सर। हाँ लेकिन उन हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, वहां मतलब से भी ये जा तो सकते हैं, पर वो हाँ बिग सर। जनरल हो जाएगा ना। हाँ यस सर। नहीं मतलब हाँ और कुछ रूब्रिक लेके, जैसे कि बेंडिंग फॉरवर्ड, एग्रेवेशन, ये लेके। लेकिन ये हाँ जो हाँ लाइट डिजायर, एंजाइटी डार्क, फियर डार्क ना, ये रूब्रिक तो लगे रहे सर इस केस में, तो हाँ रेमेडी तो हाँ। हो सकता है। हम्म। हाँ सर। और 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 कोई? देखिए मेरा तो पर्पस ये होता है कि केस निकलना चाहिए, फिर विधि कोई सी भी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन विधि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया, है ना। जैसे आपने बोला कि कफ यस सर। ले सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए हाँ। और और बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी मैम, गुड इवनिंग। इसे वो आपसे मेडिसिन ले रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, तो घर वाले हाँ। उसको बोल रहे हैं कि जाकर दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, सीटी स्कैन कराओ, सब कुछ कराओ। लेकिन इसका उसका आप पर विश्वास है कि उसको आपने बहुत से वो बीमारी से निकाला है, उसको जो हम्म। मेडिसिन दिया है वो उससे अच्छा हुआ है। तो ये आपको छोड़ नहीं रहा है। और हम्म। जो भी चाहता है तो वो आपसे ही वो करूँ क्या टेस्ट, कौन से कहाँ करूँ, कौन से डॉक्टर के पास करूँ, ये सब वो बोल रहा है। और इसको फियर ये है कि वो स्ट्रोक ना आ जाए, नस न फट जाए। इसका मतलब उसको डर है कि वो हेड में के नस न फट जाए, और वो फियर स्ट्रोक ऑफ हैविंग, ये रूब्रिक आ सकता है क्या इसमें? तो फियर हम्म। एपोप्लेक्सिया ऐसा है। फियर एपोप्लेक्सिया है ना। हाँ हाँ। हाँ। और ये बढ़िया उसे बढ़िया। बार बार इसको क्या हो रहा है कि ये क्यों कम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर ही है वो। उसका कुछ इसके वजह से उसका प्रॉब्लम कुछ आया नहीं इसको, कि उसका वर्क तो चल रहा है, लेकिन हम्म। इसको ये पेन्स कंटिन्यूस जो है तो वो क्यों हो रहा है, ये इसका ज्यादा कंसर्न है कि कम क्यों नहीं हो रहा है। और इसकी हम्म। वजह से वो स्ट्रोक ना आ जाए। और एपोप्लेक्सी का उसको वो डर है कि ज्यादातर ऐसे हम्म। बोलते हैं कि वो नस फट जाए, तो ऐसा उसको दिमाग में चल रहा है ऐसा। और वो ये कम क्यों नहीं, उसको लाइट चाहिए ऐसा मुझे लगा। अभी देखिए, फियर एपोप्लेक्सिया आपने लिया है नहीं, हम्म हम्म। तो नस ना फट जाए तो ये आपको नहीं लेना है, ये रूब्रिक आपका नहीं होना चाहिए ना, हाँ, पेशेंट का होना चाहिए। पेशेंट का होना चाहिए कि वो क्या फील कर रहा है एक्चुअली। एक केस मैंने बताया था शायद आप लोगों को, याद है, सिफिलिनम का। पेशेंट ने हाँ यही सर। बोला था कि हाँ नस ना फट जाए कहीं, तो मैंने उसको आगे प्रोसीड किया था पेशेंट को कि ये कहां तक जा रहा है, तब मैंने वो रूब्रिक लिया था। हाँ यस सर। वो तो अभी चाहते हैं यहाँ कि तो न बात ही फट नहीं हुई। जाए। हाँ, हाँ, वो बोल रहा था कि वो पेशेंट को। हम बेड बेड पर ना आ जाए, वो उसका हाँ कंसर्न। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, वो वही वाला था। तो अभी समझिए कि आप वहां तक पहुंच गए ना, मतलब वो पेशेंट ने फिक्स बोल दिया, हाँ हाँ, तो इसमें नहीं तो ले सकते हम ये। इसमें है ही नहीं वो रूब्रेक। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए ना, तो क्या पेशेंट को इसमें समझिए, पेशेंट ने क्या बोला, आधा तो केस यही हो गया। पेशेंट ने बोला कि कहीं कुछ हो ना जाए, होना चाहिए? कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए,
फिर पॉज लेता है, फिर उसके बाद बोलता है कि कहीं ये कहीं नस ना फट जाए। दिमाग की नस ना फट जाए। हम्म। तो इसमें क्या है, फियर ऑफ डिसीज इम्पेंडिंग, ऐसा ले सकते हैं, लेना चाहिए क्या सर? हाँ फियर डिसीज ऑफ हाँ हाँ, इम्पेंडिंग। लीजिए ना, लीजिए लीजिए, अभी तो लीजिए, है ना, फिर अभी देखेंगे। लीजिए आप लोग क्या क्या, मतलब ये यही है दिमाग की एक्सरसाइज कि हम ना, क्या क्या सोच सकते हैं। क्योंकि अगर नस किसी की फट जाती है तो वो क्योर हो ही नहीं सकता, वो इनक्योरेबल है, वो उस स्टेज पे जा रहा है कि जहां पे उसको ये लग रहा है कि यार कुछ भी ऐसा हो गया कि जिससे मेरी वाट लग जाएगी और वो चीज फिर क्योर नहीं हो पाएगी। तो वो उस मनोस्थिति में जा रहा है, वो उसकी मेंटल स्टेट वो बन रही है यहाँ पे। हम्म। हेलो सर। जी जी सर बोलिए। सर मुझे ये कल्केरिया लग रहा है। कल्केरिया कैसे? एंजाइटी है उसकी, डार्क हम्म हेल्थ अबाउट है, हम्म ये डिसीज इम्पेंडिंग है, हम्म हियर हैपन समथिंग हिमसेल्फ टू, हम्म और लाइफ डिजायर भी है उसको। हम्म। ये कल्केरिया है। अच्छे रूब्रिक अच्छे लिए सर आपने, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। चलिए और सर जी मैम बोलिए। सर मैंने रूब्रिक्स उठाया लाइक एंजाइटी हेल्थ अबाउट delirium look fixed at one point, fear disease of impending incurable of being and light desires। सर तो मेरा एकोनाइट आ रहा है सर, और उसका थोड़ा लैंग्वेज तो समझ में नहीं आया सर, लेकिन जो टोन है उसका बहुत एंजाइटी और एंग्विश वाला लग रहा है। जो टोन से मैं बता रही हूँ, लैंग्वेज तो आपने जो ऑडियो भेजा है उस हिसाब से तो समझ में आया, लेकिन उनका जो टोन है वो घबराहट वाला है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे, तो टेरर होता है ना जैसे, वैसा सेंसेशन आया। तो स्ट्रेमोनियम भी लग रही थी, लेकिन स्ट्रेमोनियम आपने रूल आउट कर, मतलब आपने ना बोला है तो। हाँ तो अभी ये देखिए, ये सब अब मैं क्या बोलता हूँ ना, अब थोड़ा सा रिलेटिवली भी सोचा करिए ना। रिलेटिवली कैसे, कि जैसे अभी आपको टेरर लगा और बहुत ज्यादा एंसियस लगा, है ना, आपको ऐसा लगा ना टेरर में है, तो टेरर वाला बंदा क्या मेरे से चिपका रहता? वो क्या उपाय नहीं करता? और दूसरा यस सर। करता ना। यस सर। इसलिए देखिए, ये आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम, मेरा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए इतना फेल होता है। आप समझिए कि हमारे फेलुअर की वजह क्या होती है, क्योंकि हम लोग, और ये कॉमन है, हम लोगों के साथ यही कॉमन है, ठीक है, और ये सबके साथ कॉमन है। तो ये जो जब हम इस कॉमन से गुजर जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा अनकॉमन दिखने लगता है, ठीक है, फिर हम रिलेट करने लगते हैं चीजों को। तो पहले ये कॉमन तो आना ही चाहिए। सर साथ में फास्फोरस भी लग रहा है। फास्फोरस, बढ़िया बढ़िया। हैपन समथिंग हिमसेल्फ टू, फास्फोरस बहुत ज्यादा लग रहा है, और ब्रदरहुड सेंसेशन रहने से ये मतलब वो ब्रदरहुड सेंसेशन, वो ब्रदर ही है मेरा, वो ब्रदर ही है मेरा। मैंने फिर भी ब्रदर होने, लेकिन बाद में मतलब हर चीज आपको पूछ के कर रहा है सर। हाँ तो ये इसका रीजन दिया ना उसने, मैंने बताया ना आपको कि वो एक, अभी देखो यही ये सब छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, कि उसने मुझे पकड़ रखा है, ठीक है, तो अब उसने क्यों मुझे पकड़ रखा है, उसका रीजन है, उसने नहीं बोला। तो देखो आप, कजन ब्रदर है, ठीक है, उसको मैंने कई बार ट्रीट किया, उसकी फैमिली को कई बार ट्रीट किया है, ठीक है, तो उसको पता है कि होम्योपैथी में होता है ना, और मैं डॉक्टर हूं,
तो सही सजेशन कौन देगा उसको? ऑलरेडी वो डार्क में है ना? तो सही सजेशन कौन देगा उसको? मैं ही दूंगा ना। सर हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। जी एक मैम, हाई भी फील आ रही है सर। मैं चार्ट में डाली हूँ, उसमें ना एक्चुअली ट्रामोनियम, कैलकेरिया, हायोस और फास्फोरस। तो अभी इतना सारा कुछ हो जाने के बाद तो फिर हायोस का मुझे एक लग रहा है कि कहीं हायोस तो नहीं है। वो सारा कुछ आपसे पूछ पूछ कर सजेशन लेकर कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, ये सोचकर कहीं तो वो नहीं कर रहा है ये सारी चीजें। नहीं तो अभी तो मैं जस्ट वही तो बात मैंने आपको जस्ट पहले बोली कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे आप जाइए। बिट्रेड होगा सर। नहीं, बेट्रेड को आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है ना उसका, मुझे उसको जो उसको बीमारी। ऐसा लग, हाँ, एक्चुअली उसको एक यही है कि मेरे साथ मैं जो है, मुझे एक ऐसा कहीं सजेशन मिले और मुझे एक ऐसी चीज मिले कि मुझे ना इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए और मैं जहाँ भी जाऊं मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिले। तो मुझे ये सब ऐसा अगर लग रहा है तो मुझे तो एक हायोस की भी फील आ रही है सर। हाउ सही मस्त। लेकिन हायोस अगर आपका वो कजन है तो शायद रुका हुआ है, लेकिन हायोस रहता तो मुझे नहीं लगता इतने दिन तक वो रुक पाता। हम्म हम्म तो उसको भी तो बहुत ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन अगर उसको बिलीव हो गया तो रुका हुआ है, वो भी एक हो सकता है। हम्म और इसने फर्स्ट 1 मंथ तो उसको लगा, अभी देखो आप, उसको लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा मेरी दवाई से, इसलिए उसने कुछ कराया भी नहीं। फिर जब नहीं हो रहा तो फिर उसको अब टेंशन भी होने लगी कि यार इतना दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा, तो चला ही रहा है दर्द, ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक क्यों नहीं हो रहा? दवाइयां भी ले ली इतनी सारी आपकी, ठीक नहीं हो रहा है ना? और कोई? डॉक्टर आलोक पटेल बोलेंगे अभी। अरे अभी तो बहुत लोग बोलने को बाकी हैं, बोलिए बोलिए फटाफट, मजा आएगा। बोलिए। अरे आज कोई बोल नहीं रहा ज्यादा। जी सर, अभी यूज्ड टू हो जाइए, क्योंकि आजकल हमारे मेंबर्स का व्रत चल रहा है तो वो थोड़ा गुमसुम ज्यादा रहते हैं, तो उनको बहुत पुश करना पड़ता है बोलने के लिए। बोलेंगे सर, धीरे धीरे बोलेंगे। जी जी सर, मैं मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए लेकिन ऐसा थोड़ा हो रहा है। बोलिए, जी थोड़ा सर। थोड़ा अपना अपना विचार डालेंगे ना तो आपको समझेगा कि हम लोग कहाँ फंस जाते हैं और फिर हम निकलते कैसे हैं। ठीक है, फंस के निकलने की ट्रेनिंग चल रही है ये, है ना सबकी। तो कोई कहाँ फंसा और वो कैसे निकला, जैसे मैंने ये यहाँ फंस गया मैं, फिर मैं कैसे निकला, तो इससे लर्निंग हो रही है हम लोगों की। और जो अटेंशन देगा उसी का सक्सेस होगा, मतलब उसी का लर्निंग होगा। अदरवाइज ग्रुप में तो कितना चलता है, आता है जाता है, अच्छे से अच्छे केस चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कब क्या हुआ, क्योंकि अटेंशन नहीं है हमारा। चलिए और कोई बोलेंगे? सर ओपीएम हो सकता है क्या? कैसे? सर वो 1 महीना हो गया, उससे ज्यादा हो गया है और वो बढ़ रहा है, आराम नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये एक शेड हुआ ना आपका, बाकी और क्या है इसमें ओपीएम का? सर वो वेट कर रहा है ना,
मेडिसिन ले रहा है, इंतजार कर रहा है, रुका हुआ है, आप ही के पास आ रहा है। जब तकलीफ बढ़ी तब उसने आपसे पूछा कि भाई ये अब क्या करें, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, बस सर नहीं मेरे को वो इतना ही मेरे को समझ में आया। आ रहा है, दवाई लेने आ रहा है, मेरे से दवाई ले रहा है, ठीक है। यस सर। और लेते लेते तो इतना टाइम हो गया कि अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो यस इसमें सर। एक रूब्रिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ ना कुछ पेशेंट में प्रोमिनेंट होता ही है, उसको टाइटली पकड़ पकड़ के रखिए, फिर वहां से आप लीड करिए बाकी केस को। इस केस में सबसे ज्यादा क्या प्रोमिनेंट है? उसका जो फियर है, जो उसकी नस ना फट जाए। वेरी गुड। ये इम्पोर्टेंट है। वो और नहीं ये चढ़ क्यों सकता। आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? वो उसका डर है ना सर, वो अब तक ठीक नहीं हुआ, उसने सब कुछ कर लिया अभी, तो आपसे आ इलाज भी कहां करा से लिया। रहा है ये, और क्यों आ रहा है ऐसा डर उसको? क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट है ना सर, और आपकी दवाई से उसको आराम हो जाता है, और आपकी हाँ, दवाई से उसको 1 महीने से आराम नहीं हुआ, इसलिए उसको अभी ये डर हो गया कि अब ये कहाँ ठीक होगा। अभी उसने ये कहा ही नहीं ना कि ठीक होगा कि नहीं होगा। मतलब वो नहीं हो रहा ना, डर तो है उसको कि फट जाएगा। सर इसका इसको हाँ, 10 डायग्नोसिस नहीं हो रहा सर, इसने डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन हो करके चुका। चुका है। एलोपैथी साइड से सब नेल है, इधर सिर में इन्वेस्टिगेशन साइड से ठीक है, सब सही है। आंख आंख की तरफ से भी सही है। इसके बावजूद भी, इवन पता होने के बावजूद भी, ये बंदा टेंशन में है। ये कम क्यों नहीं हो रहा है ऐसा उसका? इसमें हाँ सब हाँ, ठीक ही नहीं हो रहा ना, मतलब रेगुलर रेगुलर दर्द बना हुआ है एक साथ, और खांसने में तो इतना दर्द होता है कि लगता है प्राण निकल जाएंगे, इतना दर्द होता है। एलोपैथिक में सर वो बता रहा है और सब डायग्नोसिस कर रहा है, लेकिन वो कोई दवाई नहीं मतलब ले रहा है एलोपैथिक की कोई भी। तो उसके एंगल से कुछ एलोपैथिक के कोई उसको शायद ऐसा हो कि वो नहीं लेनी, उसके पीछे कोई कारण हो। नहीं नहीं नहीं, अरे वो देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है इस केस का, एक पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, मेरा कजन ब्रदर है, ठीक है, कजन ब्रदर है। अभी मैंने जस्ट इसी को नरेट किया आपको, तो ये वाला पॉइंट आप निकाल के इसको दूसरे तरीके से सोचिए ना इसको, कि वो कजन ब्रदर है, उसको मैं ऑलरेडी ट्रीट कर चुका हूँ, कई बार ट्रीट कर चुका हूँ, और उसकी ट्रीट कर चुका हूं, ठीक है। तो उसको कहीं की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पता है कि इनकी दवा से ठीक हो जाएगा, तो होम्योपैथी उसका ट्रस्ट है, ठीक है। तो देखिए आप, ऐसा होता है कि जब इवन आप खुद होम्योपैथ हो कि यदि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपका ट्रस्ट गायब हो जाएगा, लेकिन उस बंदे का ट्रस्ट है, ठीक है। और ये 1 महीने तक उसका ट्रस्ट उसके पास था। अभी मैंने पूछा ही नहीं कि अभी तुमको क्या लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, वो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन पहले उसको ट्रस्ट था, और अभी का नहीं पता। आपसे चाम है, आपके डिलीजन चाम में कैन नॉट ब्रेक दिस स्पेल वाला कहीं बन गया, नहीं बन, लेकिन वो रूब्रिक आपको कहीं और ढूंढना पड़ेगा, शायद सिंथेसिस में नहीं है आपकी वो रूब्रिक। तो 3-4 लो। सर वो चाम वाला रूब्रिक नहीं है ना? हाँ, कहाँ चार्म हुआ है, किससे चार्म हो गया? आपसे लगातार दवाई मतलब ले रहा है, जब भी आपको मतलब पेशेंट को तकलीफ हो, सिर्फ आप ही से दवाई ले रहा है, तो उसको ट्रस्ट भी है कि आप सही कर दोगे, उसको ट्रस्ट भी है। सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं आप, बढ़िया सोच रहे हैं, लेकिन साथ में और सकते हैं, हो सकती है। और क्या हो सकता है ये? एक रूब्रिक यहाँ हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है क्या ये? हाँ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। हो सकता है, क्लिंगिंग या फिर बिजनेस, आपको क्लिंग भी कर रहा है वो। क्लिंगिंग नहीं है ये, क्लिंगिंग आप देखो, आप इसका रीजन है ना मेरे पास रहने का, आपको नहीं लगा? भाई ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ना सर ये, क्या नहीं? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सर। क्यों नहीं सोचा इतनी देर से? मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, उसके डायरेक्ट बात बोल रहा हूँ, है ना? नहीं है वो तो पहले ही बोला ना,
सर वो तो रीजन है ना उसके बाद। हाँ वो तो है ही पहले से ही ना, इसलिए तो रूटा में गए थे। अभी देखिए, आपको क्लिंगिंग ली, ठीक है, आपने इसको बहुत सारी चीजें आपने समझी। ये देखो, आप मैं बोल रहा हूँ, ये ना सोच के आपको ये सोचना है कि ये कई बार ट्रीट हो चुका है ना, ये ट्रीट हो गया, इसकी फैमिली ट्रीट हो गई, अच्छा इलाज पाया। हाँ, इम्प्रेशनेबल है ना इसीलिए फिर? इसको होप है। नहीं नहीं, इसलिए उसने क्या बोला, इसीलिए होप है कि ये ठीक हो जाएगा, उसने खुद ही बोला। तो ये मैंने समझा कि ये क्यों बोल रहा है। अभी कोई पेशेंट सडनली आ जाए आपके पास और बोले कि ये मैं तो आपके पास ठीक हो जाऊंगा, तो ये उसको सुपरस्टिशियस है, उसको बगैर जाने समझे उसने कह दिया ये बोर्ड वोर्ड देख के कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो दिस इज इम्प्रेशनेबल, इसके पास रीजन है वो बात करने का। हेलो, वो होप रखने का इसके पास रीजन है। अभी समझा? हाँ सर, यस। नहीं, और दूसरा वो मेरा कजन ब्रदर है, अभी आप समझिए, और मैं डॉक्टर हूं, तो सही सलाह कौन देगा उसको? हेलो, मैं ही दूंगा ना। जी सर। हाँ। अभी किसी ने लिखा डिल्यूजन सीप ड्राइविंग, मतलब वो जैसे मैं चला रहा हूँ वो चल रहा है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे उसका रीजन है, आप समझिए। रीजन समझ गया ना? तो लेकेसी से सर? नहीं, अभी देखिए, मैं लेमैन होता, अभी लेकेसिस का एक पॉइंट तो आपने मिला ही नहीं। यहाँ यही हो रहा था, अभी आप समझिए, मेरे साथ भी यहाँ यही हो रहा था कि मैं कुछ का कुछ मैच कर रहा था, शायद इसलिए वो भी केस फंस रहा था। अभी आपको लेकेसिस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, पर लेकेसिस अकेली है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में कोई दो रूब्रिक तो आपको पकड़ने ही पकड़ने ना, पकड़ना पड़ेगा। सर तीन रूटा के ज्यादा है अगेन, मैं वही है ना, परस्यूड है, परसिक्यूटेड है, लाइट डिजायर है। Sir, delusion head belongs to other light desire and objective reasonable nitrum mode. अभी एक पॉइंट तो आपने सामने छोड़ दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस का, Anxiety in dark. हाँ, एंजाइटी डार्क, करेक्ट। तो फिर इसको फिट करा दो आप कहीं। राइटिंग तो नहीं है सर, रूटा नहीं, रूटा नहीं है सर। नहीं, ओके, नाइट्रोम भी नहीं है सर, नाइट्रोम्यूर भी नहीं है। नहीं, और सोचिए, रूब्रिक से सोचिए ना, ऐसे नहीं, रूब्रिक से सोचेंगे तो आ जाएगा। और कोई बोलेंगे? परस्यूड एंड परसिक्यूटेड तो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बोला आपने, परसिक्यूटेड और आपको परस्यूड लगा देखिए, प्रोसिक्यूटेड में ना आप तंग हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आप भागते रहते हो। आप समझिए ना इनको, इन रूब्रिक को समझिए कि उसकी एग्जैक्ट फील क्या होगी। कोई आपके पीछे पड़ा है और आप भाग रहे हैं, उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, वो जिसमें आप तंग भी हो रहे हैं, ठीक है। किसी ने कहा था उसकी टोन, तो फिर टोन यदि आपको ऐसा लगता है तो बाकी वर्जन भी ठीक है। उसका यदि टंग बोल रहा है ऐसा, तो वो नहीं बोल रहा, उसकी इनर स्टेट है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, आपकी वीडियो भी कट रही है। सिर्फ मुझे हो रहा है कि सबको ऐसा हो रहा है? हो रही है, कट हो रही है। अच्छा, अभी आएगा। अभी आई, थोड़ा सा नेटवर्क हो जाता है यहाँ, थोड़ा क्लियर है अभी थोड़ा। हाँ, अब बताइए, सर आपने कौन सी अब रेपर्टरी यूज बताइए, करी जल्दी थी जल्दी करने के लिए? नहीं, रेस्टॉक्स भी नहीं है। रिपटरी देखिए, रिपटरी बाद में आप रिट्रो कर सकते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा तो पहले केस में सोचिए ना, मोटा मोटा। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि आपने रूटा जो आपने दो रूब्रिक जो बताया डेफिनेटली है,
उसके अंदर रूटा ही टॉप पे आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर सिंथेसिस में। हाँ। और भी और नहीं है कोई रेमेडी? नहीं सर, वो अगर अगर एंजाइटी डार्क इन आपने बोला डेफिनेटली लेना है, ऑब्जेक्टिव रीजन आपने डेफिनेटली लेना है, ठीक है। फिर वो जो वाला जो इनक्योरेबल वो आपने बोला डेफिनेटली लेना है, ठीक है। अभी मनीष सर, आप फियर ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल डिजीज बोल रहे हैं ना? जी सर। पेशेंट बोलता है ऐसा। मेरे पास एक केस था, ये इस रूब्रिक को जब आपको लगाना है ना, तो आप पूछ लीजिए, अरे तुमको इस बीमारी का डर क्यों लग रहा है, ठीक है? तो बोल पेशेंट खुद ही बोल देगा, डॉक्टर साहब वो ठीक कहाँ होती है। अभी समझा ना, दिस इज इनक्योरेबल। मतलब कई पेशेंट आएंगे आपके पास, जैसे कैंसर का पेशेंट आया, वो कैंसर, उसको एक ट्यूमर है इधर पर, और वो गांठ लेके आया है आपके पास, और अभी आप पूछो क्या टेंशन है, तो वो खुद ही बोलेगा कि कहीं कैंसर ना हो जाए। तो देखो आप, कैंसर ठीक ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनक्योरेबल डिजीज, तो जो पेशेंट के दिमाग में होगा ना, वो वही बोलेगा। एक कहेगा डॉक्टर साहब अरे कैंसर हो जाता है, पैसे की तो वाट लग जाती है, एक बोलेगा शरीर की वाट लग जाती है। सीधा पेशेंट बोलता है, सीधा, कई बार तो बिल्कुल सीधा। मेरे पास डायरेक्ट पेशेंट ने बोला था, अरे डॉक्टर साहब वो ठीक कहाँ होता है वो बीमारियां। सर ये दो रूब्रिक डालने से भी 3 ही रेमेडी आ रही है सर, ट्रिटिकम, नेट्रम और रूटा, तीनों आपने मना कर दी। हाँ, तो ट्रेटिकम भी फेल और रूटा भी फेल, और आपने नेट्रम्यूर को भी मना कर दिया ना, वो तीनों को मना कर दिया आपने। हाँ, नेट्रम्यूर भी नहीं है। कैलकेरिया भी आउट है सर, कैलकेरिया। तो सर क्योंकि ये सारी अगर मना कर दी है तो फिर अच्छा रेमेडी फ्लोर पे आई है सर? नहीं। अच्छा, फिर तो सर ये रूब्रिक, मतलब ये रूब्रिक से नहीं काम चलेगा, इसका मतलब आपने फीलिंग से पकड़ा शायद, क्योंकि सिंथेसिस नहीं, रूब्रिक है ना, फीलिंग है ही नहीं केस में। यदि फीलिंग से जाएंगे तो वो पेशेंट ही नहीं है ऐसा। पेशेंट बहुत वाइवियस है, बहुत कम्युनिकेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये सब मिला के मैंने उसको फर्स्ट रेमेडी लैकेसिस दिया था, कम्युनिकेट कर रहा है। तो देखो आप एक्चुअली होता क्या है, ये फर्स्ट स्टेज थी पेशेंट की, इसको समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेज थी पेशेंट की, ऐसे ऐसे करके उसने बताया, दर्द हो रहा है, रेगुलर दर्द बना हुआ है, डिल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग कम्युनिकेटिव, ठीक है, कफिंग, एग्रावेशन, ये सब मिला के, और इतना कम्युनिकेटिव है, इतना वाइविशियस है, वो सब मिला के मैंने उसको लैकेसिस दिया था, ठीक है। लैकेसिस फेल, ठीक है। उसके बाद फिर उसके आसपास की, अब कुछ दिन बाद, अभी एंजाइटी नहीं थी, अभी आप समझिए एंजाइटी नहीं थी उसको, क्योंकि 7 दिन ही हुआ है। धीरे 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 जब टाइम बढ़ता गया, तो फिर उसकी एंजाइटी, और दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी एंजाइटी बढ़ती गई, समझा? अब नया स्टेट बदल गया, उसका स्टेट ही बदल गया। तो अब फिर से मैंने उसको, तो जब आप भी फेल होना ऐसे कई बार, तो फिर से पूछिए पेशेंट से कि करंट स्टेट क्या है। ये ट्रिपल पी बहुत काम का है, ठीक है, क्योंकि आप आगे और पीछे आपको नहीं पता। इवन पेशेंट जो बोल रहा है उसकी कितनी एक्चुअलिटी है, कितनी डेप्थ है, उसके बारे में भी आइडिया नहीं, क्योंकि जो प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट है ना, यही आपका केस बहुत स्ट्रांग बना देता है, फिर यहां से केस निकल जाता है ना। तो अभी देखो आप, इतना टाइम हो गया, तो सब देखिए, दो रूब्रिक लगाएंगे ना, रेमेडी आउट। सबसे टॉप का रूब्रिक क्या होगा इसमें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस पेशेंट के साथ, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है? टेंशन समझ में ही नहीं आ रहा। एंजाइटी डार्क को छोड़ ही नहीं सकते, सबसे बड़ी परेशानी वही है उसकी, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है ना? दवाई भी ले ली, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एंजाइटी डार्क में है। और दूसरा, इसको समझिए कि उसने क्या बोला, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए अंदर ही अंदर, ठीक है। तो अभी देखो आप, सोसाइटी में ये सब चलता रहता है ना, कि कभी उसका सुना है, पता ही नहीं चला, इसका देखा है, वो तो अच्छा भला था, उसकी सीटी स्कैन में ऐसा निकल आया,
है ना, तो कहीं कुछ का कुछ ना बन जाए। अभी पेशेंट को नहीं पता, हेलो, अभी समझो आप पेशेंट का फीलिंग, उसको नहीं पता कहीं कुछ का कुछ ना बन जाए, क्या नहीं पता, हेलो, समझा ना? Here happen something. हाँ, वेरी गुड, ये भी हो सकता है, बट अभी समथिंग, कहीं कुछ और ना बन जाए, कहीं कुछ और ना आ जाए दिमाग में, खोपड़ी में। Incurable diseases. और फिर क्या बोला अभी तो उसने कहाँ कहा कि क्योर होगा कि नहीं होगा? हाँ, ओके ओके, हाँ, इनक्यूरेबल नहीं, कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाए। और कुछ ना कुछ को और उसने एक्सटेंड किया, कहीं ये नस ना फट जाए। बस ये केस इंजुरी नहीं, ये डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग मैंने सोचा था, बट वो है ही नहीं। फियर सफरिंग है क्या? हाँ, अपन ने पूछा ही नहीं ना। अरे यही आपको पूछने का जरूरत ही नहीं है, यदि आप इतना समझ जाते हो तो। कई पेशेंट को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, तो फिर केस को जब आप 4 डायमेंशन में देखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इम्प्रेशनेबल है क्या सर? ये क्या है? एक एंजाइटी डार्क पक्का हो गया, ये क्या है? कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए। इम्प्रेशनेबल नहीं, अभी तो पता है इम्प्रेशनेबल तो नहीं। अरे ये डिजास्टर या डेथ हो सकता है ना? हाँ, फियर ऑफ डिजास्टर या डेथ इस तरह का हो सकता है। मिसफॉर्चून ऑफ है क्या? फियर मिसफॉर्चून, फियर मिसफॉर्चून, अभी देख लेना आप लोग वो उनमें सब में रेमेडी है कि नहीं। और बढ़िया, अभी देखो ना आप, इसके दिमाग में ये क्या है, कहीं कुछ और ना बन जाए अंदर ही अंदर, और कहीं ये नस न फट जाए। फियर ऑफ एक्स्ट्रावैगेंस, ये क्या कर रहा है बंदा, ये क्या कर रहा है? अब फियर एक्स्ट्रावेगेंस देखिए, फियर एक्स्ट्रावेगेंस लिया आपने तो एंजाइटी डार्क कहाँ मैच खा रहा है उसके साथ? ऐसे निकालना है आपको रेमेडी को। फियर ऑफ डार्क और फियर डार्क, ये क्या है? इसको सोचिए ना, वो सोच रहा है कि कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, उसको नहीं पता। हॉरिबल समथिंग है ना, फियर हैपन समथिंग, हॉरिबल समथिंग, हॉरिबल कुछ तो भी होगा, हॉरिबल कुछ तो भी होगा। एंजाइटी एंटीसिपेशन है क्या? एंजाइटी एंटीसिपेशन होगा ना, ये तो बढ़िया रूब्रिक है एंजाइटी एंटीसिपेशन, लेकिन बड़ा रूब्रिक है, ग्रॉस है। ये इसके दिमाग में देखो आप, कोई चीज फिक्स है क्या? डाउटफुल फॉर रिकवरी, कोई फिक्स है क्या? उसने क्या बोला, कहीं कुछ का कुछ ना बन जाए, और थोड़ा सा पॉज लिया उसने। अभी आप समझो, पॉज लिया। एक्चुअल यदि उसको फियर होता ना, ठीक है, एक्चुअल किसी सर्टेन चीज का फियर होता तो तुरंत बोल देता कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। अब इसको उसने क्या बोला, थोड़ा पॉज लेके बोला कहीं नस ना फट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मतलब कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, अंदर ही अंदर कुछ ना बन जाए। Fear of arrested being arrested. Arrested being. जिनका नहीं, ये इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिन सर हो सकती है सर, फियर इमेजिन सिंकम है क्या सर? Illusion black intense phantom sees. बारिश हो रहा है। अगर जो डॉक्टर नहीं बोल रहे अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जो भी डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं। अभी समझा इस रूब्रिक को? ये खुद के दिमाग में वो इमेज क्रिएट कर रहा है कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उसको फिक्स उसकी अब इमेज हो Illusion में है ना वो तो।
वो है। हेलो, क्या बोले? रूब्रिक फियर इमेजिन का रखो, इमेज सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, वीडियो भी कट रही है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकेंड अभी। हाँ, फियर इमेजिनरी थिंग्स नहीं है सर। ये समझा? फियर इमेजिनरी थिंग्स नहीं है सर। थिंग्स नहीं है ना, वो ट्रबल है, वो उसको ट्रबल करेगा ना, परेशानी है वो। हेलो, फियर इम्पेंडिंग डिसीज ऑफ, है ना, कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। अरे ये अभी यहां से भी आप छोड़ देंगे ना, इतना बारीक भी छोड़ देंगे तो बड़ा बड़ा सोचिए। एंजाइटी इन द डार्क है पक्का। इस केस में सबसे बड़ा ट्रैप ये था, लाइट डिजायर सबसे बड़ा ट्रैप था। ठीक है, तो एंजाइटी इन द डार्क पक्का था। ठीक है, और क्या था? अरे फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, उसको कितने सेंसेस में ले सकते हैं आप? देखो आप, वो जो इंजुरी, वो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग अंदर ही अंदर कुछ और ना हो जाए। ठीक है। हेलो, रुक आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आ सर। रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो अभी समझा ना, फियर इम्पेंडिंग डिजीज। अभी देखिए यहाँ पर ये 2-4 थॉट्स तो आनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे किसी ने कहा था फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग, हाँ ये दिमाग में आना चाहिए कि अंदर ही अंदर कहीं कुछ और धोखा ना हो जाए। सेम मेरे पास पेशेंट था, अभी लास्ट टाइम हमने वो वीडियो देखा था। ठीक है, जिसमें वो पेशेंट था वो नेट्राम्यूर का। ठीक है, तो वो पूरा पेशेंट ही वैसा था। इसलिए आपको फिर इस तरीके से सोचना है, उसी वर्जन को फिर आप अलग ढंग से भी सोच सकते हैं। तो फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ, और फियर इंजर्ड बीइंग ऑफ, एंजाइटी इन द डार्क। अभी कौन सी रेमेडी आई? पल्सर हाँ, मिला है क्या सर? नहीं आ रहे आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है ना रिपटरीज का। स्ट्रामोनियम आएगा क्या? स्ट्रामोनियम नहीं, स्ट्रोमोनियम तो दे चुका था ना। अभी देखिए, आपके ही उससे चलते हैं, आपके इससे एंजाइटी डार्क देखा, उसको चिंता भी है, डर भी है, डर भी है ना, कि कहीं कुछ हो ना जाए। हेलो, एंजाइटी फियर विथ, फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ, फियर इंजर्ड बीइंग ऑफ। अभी कौन सी रेमेडी आई? सिंथेसिस सही देखिए। कार्ब। हाँ, काली कार्ब, ये काली कार्ब दिया था इसको फिर। हेलो, सर काली कार्ब आया है। काली का वो रूट अब दोनों आ रहे हैं सर, ये चारों डालने हाँ से। हाँ, अभी और देखिए, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, फियर इम्पेंडिंग डिजीज, और उसने एक चीज और बोली थी। अभी तो उसने ये जो फर्स्ट टाइम था, जब उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसने बोला था काम करने में मन नहीं लगता। और पेन कफ ड्यूरिंग एग्रावेशन, हेड पेन कफ ड्यूरिंग एग्रावेशन। अभी कौन सी आई? अब तो काली का भी होगी। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक्स थे। और फिर भी रूटा और काली का दोनों आ रही है। हाँ, तो रूटा फेल हो गई थी ना, इसलिए तो काली का दिया था। वो आपने कहा बोला सर। और उसका ना रूटा सबसे पहले दिया था, लाइकेसिस के बाद, है ना, क्योंकि एंजाइटी डार्क आ गया था तब तक, और कम्युनिकेटिव था, और फियर इम्पेंडिंग डिजीज था, है ना। तो अभी दूसरी रिपर्टरी से जब आप चेक करेंगे ना, तो एंजाइटी एक रूब्रिक और है, एंजाइटी पेन फ्रॉम। ठीक है, ये जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ठीक है, जो सिंथेसिस में नहीं है काली का,
अब उसका जो कुछ लोगों ने रेस्टलेसनेस देखा था, ठीक है, कि मतलब अब वो थोड़ा सा बेचैन होने लगा कि अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा है, तो रेस्टलेसनेस एनसीएस, चिंता के साथ में उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, ठीक है। और वो जो फियर इमेजिनरी ट्रबल ऑफ वो रूब्रिक, तो फिर अभी तो वो तो बहुत बाद में सोचा था, मतलब रेट्रो में देखा तो मिला, बाकी यहीं से गाली काब हो गया था। हेलो, कोई डाउट इसमें? हो गया? वो हेड वाला एक रूब्रिक लिए थे ना आप, हेड में पेन जाके ग्रावेशन। हाँ, वो नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बहुत बड़ा रूब्रिक है वो। अच्छा, हेड वो पेन, सर ये रूब्रिक एक्सप्लेन करिए प्लीज। कौन सा? एंजाइटी फियर विथ, इसमें ना पेशेंट को चिंता भी रहती है, डर भी रहता है। जैसे ये इस पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत प्रोमिनेंट था। उसको चिंता क्या है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है ना, ये टेंशन है। और फियर साथ में डर है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए उसको, तो एंजाइटी फियर के साथ में। तो ये भी बहुत बड़ा रूब्रिक है, इसको भी निकाल दो तो भी काम बनेगा आपका। तो देखिए, ये कम्युनिकेटिव से मैं फंस गया था। तो ये पेरिफेरल होते हैं, तो कई बार पेशेंट की वो स्टेट ही नहीं होती जहां से हम रेमेडी सिलेक्ट कर पाए, है ना। तो कई बार आप छोड़िए, ऐसा लगता है ना आपको कि यार पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा। आज ताजा वो पेशेंट बना है, हेलो, तो पेशेंट के एक्चुअल कंसर्न निकल के ही नहीं आते, एक्चुअल पेशेंट निकल के ही नहीं आता वो, है ना। अभी ये बेलाडोना होता तो क्या है, वो एंजाइटी डार्क में जाता क्या? नहीं जाता, तब भी नहीं जाता वो। अभी वो वही मस्ती में आता। हाँ, कभी कभी दर्द होता तो स्ट्रॉन्ग दवाई लेके काम चला लेता है वो, है ना। बट इसका मेरे से जितनी देर तक मेरे साथ था, वो पूरा रीजन के साथ में था। सर मतलब वो जो बोल रहा था कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उसका फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी में लिए ना। हेलो, जी मैम, वेट करते हैं। हाँ सर का नेटवर्क बहुत पुअर है। जी हाँ, आ गए। हो गया ना, कोई डाउट इसमें? हाँ सर, वो मैं बोल रही थी कि वो जो बोला था कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उसको आपने फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी में लिया ना। हाँ, वो भी नहीं लेंगे तो फियर इम्पेंडिंग डिजीज ले लो ना, बड़ा रूब्रिक ले लें, है ना। फियर बट वो इम्पेंडिंग उसका डिजीज कहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा इस पे जब बताइए ना। एक तो बड़ा रूब्रिक है, थोड़ा सा बड़ा रूब्रिक है, इसको तो ज्यादा बड़े बड़े रूब्रिक आपको, इसलिए मैंने उसको आप लोगों को हटा दिया, फियर इमेजिनरी ट्रबल वाला, ठीक है, कि उसमें 4 रेमेडी ही है, तो उसको छोड़िए। बड़ा बड़ा मतलब जब आप रूब्रिक उठाएंगे तो मैच होना चाहिए, फिर इधर का भी और इधर का भी। अभी जैसे कुछ लोगों ने ओपीएम बोला था, ठीक है, बट आप देखिए इस केस में ओपीएम, चलिए फियर एक्स्ट्रा वेगेंस को लेके हम चलते हैं कि ये ओपीएम की अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उसका बाकी कुछ है क्या? एंजाइटी डार्क कितना प्रोमिनेंट है ना। तो एंजाइटी डार्क से संबंधित कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए, और आगे क्या आपके रूब्रिक उसके साथ सेट होना चाहिए। सर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि हाँ, सोचता हूँ कि कैसे ठीक होगा, पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं होगा, तो इसको भी एंजाइटी डार्क इन में लेंगे? ये डाउट में है ना, ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे कब ठीक ठीक होगा? होगा, कैसे ठीक होगा। दिन भर हाँ में यही सोचती रहती हूँ, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। तो हाँ, ये है होगा कि नहीं होगा। ब्रूडिंग, इसको ब्रूडिंग, इसको ये ग्रुपिंग ब्रूडिंग डार्किंग है। नहीं बोलेंगे। नहीं ग्रुपिंग नहीं, ये ब्रूडिंग है, ठीक है। ब्रूडिंग मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए आप उस पर मंथन कर रहे हैं,
ठीक है, मैंने एक केस बताया था, वो लेडी ना, उसका फिस्टुला था, ठीक नहीं हो रहा था, 10 साल से परेशान थी। वो यही सोचती थी कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सी दवाई खाऊं, किस डॉक्टर से मिलूं, दिन भर यही चलता है डॉक्टर साहब, है ना। तो ये एक्चुअली में उसका वो जो दिमाग चलता रहता है, कुछ उसको क्या अपने आप को बीमारी फ्री करना है, उसको ठीक होना है, उसके लिए वो इलाज ढूंढती है। तो ब्रूडिंग में यही होता है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए, जैसे कि वो मुर्गी उसको अंडे को गर्म करती है तो वो हैचिंग से अंडे निकल, वो मुर्गियां निकल के आती है, बच्चे, है ना। तो ये प्रोसेस है रिजल्ट के लिए। तो ये पेशेंट अपने आप को ठीक कराने के लिए वो सोचता है, और ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बहुत पेशेंट होते हैं। तो अभी देखिए स्टेजेस आती है पेशेंट की धीरे धीरे। अभी तो होप में है, बढ़िया। अब जैसे ये पेशेंट होप में था, ठीक है, फिर जब होप उसकी टूटती है तो फिर डाउट में आ जाता है, फिर डिस्करेज हो जाता है, फिर डिस्पेयर, अब तो ठीक होना ही नहीं है ना, ऐसे। हेलो, और कोई? फियर डिजीज ओवर द वाला रूब्रिक आएगा ना, ब्रूडिंग डिजीज ओवर द, उसमें ब्रूडिंग बड़ा ओवर रूब्रिक, बड़ा रूब्रिक लीजिए। अच्छा, सिर्फ ब्रूडिंग, और वो तो अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा है, तो ब्रूडिंग डिजीज ओवर तक क्यों नहीं ले सकते? ब्रूडिंग डिसीज ओवर में क्या कह रही मेडी, देखना पड़ेगा हाँ, मुझे। वो उसमें एसिड फॉस है, और नाजा है, लीलियम टिक है, और साइक्लामेन कम है। रेमेडी होंगी, हाँ 4 रेमेडी, इसलिए तो बोलता हूँ बड़े बड़े रूब्रिक उठाइए। अच्छा, फिर ब्रूडिंग इमेजिनरी डिजीज ओवर में का मतलब क्या हुआ? ब्रूडिंग डिजीज ओवर इमेजिनरी ही, ट्रबल साहब, नहीं, ब्रूडिंग डिजीज ओवर ही इमेजिनरी डिजीज ओवर, ये लिखा है। एक सेकेंड में देखता हूँ। ब्रूडिंग सिंथेसिस में है, ब्रूडिंग डिजीज ओवर ही इमेजिनरी डिजीज ओवर। अभी उसको बीमारी ही नहीं है ना, इमेजिनरी, वो इमेजिन करता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, उनके बारे में वो सोचता रहता है। जैसे अभी यही पेशेंट को बीमारी नहीं है, वो हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। अभी देखिए एक रूब्रिक है फियर इमेजिनरी, और वो, हाँ, एक बड़ा रूब्रिक है जिसपे ना कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, मैं रास्ते से जा रहा हूं, कहीं ये ना गिर जाए, ये ना गिर जाए, तो वो सब उसके इमेजेस रहते हैं, ठीक है। इमेजिन करता है वो कि कहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है। तो उस इमेजिनेशन मतलब वो अनरियल है ना, सब जितना आप सोचते हैं इमेजिन करते हैं इसको, वो रियल भी हो सकता है। हेलो, थैंक यू सर। और कोई? जी और सर, कोई अभी डाउट? तो कोई लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है, हाँ बोलिए अश्वनी मैम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मतलब ये जो पेशेंट है अभी, ये काली काफ के स्टेट में, इसीलिए काली काफ ने उनको क्योर किया, ऐसा है ना? हाँ हाँ। स्टेट है ना, स्टेट इम्पोर्टेंट है, और वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ द पेशेंट, स्टेट को ट्रीट करते हैं हम लोग। अभी वो यही पेशेंट, कभी कोई दूसरी समस्या हो सकती है, अभी इसके घुटने में लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो फिर वो दूसरा स्टेट बदल सकता है, बट पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। इसलिए अब हम पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उसका ठीक हो गया। यदि आज आपने इसको काली काप, कहीं ना कहीं होगा काली काप, तो कहीं ना कोई बंदा किसी न किसी उसमें फिट बैठ जाता है एक टाइम के साथ में, है ना, फिर वो उस स्टेज से निकल जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, जैसे अब वो डिसीज के साथ, अभी देखो कई सारे सियाटिका के पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो वो क्या लंगड़ा के चलते हैं, उतनी स्पीड नहीं मिल पा रही, तो क्या डिल्यूजन हिंडर्ड हो गया क्या? वो कॉमन हो गया उस डिसीज के साथ, वो कॉमन है। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो लंगड़ा के तो चलेगा ही ना। तो हम लोग कई बार ऐसे फंस जाते हैं, है ना। तो फिर कहीं और सोचने का, पेशेंट का कंसर्न क्या है एक्चुअली में, वहां से रेमेडी सोचिए।
सर एक आधा पेशेंट ऐसा बोलता है कि चाहे समय कितना भी लगे ये ठीक होना चाहिए, इसको क्या दूं? आप पूछिए ना क्यों ठीक होना है, कंसर्न पूछिए उसका। हर बंदा चाहता है ठीक होना, इसमें नई बात थोड़ी है कोई। हाँ सर अगर उस कोई क्या घरेलू महिला है तो वो तो सिंपली, अगर जैसे सियाटिका का केस है या उसको बैक पेन या लोअर पेन एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा है, तो अगर हम उससे पूछते, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है कि आप क्यों ठीक होना चाहते हैं, तो जैसे एक महिला आई थी तो हाउस वाइफ है, मैंने बोला क्यों ठीक होना है? मैडम क्यों नहीं ठीक होना है, घर का काम करना रहता है, घर का काम करने में दिक्कत होती है, दर्द करता है तो कुछ मन नहीं करता, फिर इसके बारे में क्या हाँ रूब्रिक सोचेंगे? ले लीजिए ना, बिजनेस एवर्जन ले लीजिए, काम करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, और एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, हाँ ये रूब्रिक ले लीजिए। वो घरेलू महिला है तो घर की चिंता तो होगी ना। रुचि मैम, ये जो जी केस टेकिंग का पूरा प्रोसेस रहता है कि जो हम पेशेंट से मिलते हैं, उसका केस टेकिंग करते हैं, उसको मतलब आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह से? ये जो आप क्वेश्चन करते हैं ना आप लोग, मतलब मेरे को थोड़ा जस्टिफाई कीजिए कि जो भी आपके माइंड में ऐसा कुछ आता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, जी तो आप मतलब जैसे अभी आलोक सर का वीसी रन ऑन है, वो इतने टाइम से अपने केस को लेके हम सभी को बता रहे हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो जो लेडी आया था, ठीक है, आपने उसका वर्जन बोल दिया है और अपना एक्सपीरियंस अपना सब बोल दिया है, मतलब इसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे कि हाँ आलोक सर उसको इस तरह से लेके और आपको अप्रोप्रिएट आंसर कर दें? अच्छा जी, ये प्लीज थोड़ा बताइए, मतलब ये कैसे आपको हेल्प करता है? सर क्या होता है, जो भी पेशेंट होते हैं वो तो, उन्हें तो नहीं पता होता है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स ही बताते हैं कि हमको ये नहीं दिक्कत हो नहीं, रही यहाँ है। पे पेशेंट की बात नहीं है, जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे पेशेंट की बात नहीं है, यहाँ पे वो जी पेशेंट नहीं है जो आपके पास आया था, हाँ हाँ यहाँ पे आप बोल रहे हो, मतलब आप जो भी जैसे मेरी क्लिनिक में जो पेशेंट आता है जी और वो मेरे को जो बोलता है, जो चीजें करता है, तो मैं मतलब इस तरह से बीसी में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, या कुछ भी है वो, मतलब मैं उसको ट्रांसमिट यहाँ पे कैसे करूंगा? शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे आज की आलोक सर की केस है, उनके कजन की केस है, वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उसके ऊपर पहुंचे हैं, तो जी वो फेलियर हो के पहुंचे हैं, वो जो भी उनका मेडिसिन है जी पहुंचे हैं ना मैम, वो एकदम से तो नहीं गए हैं, जी सर और वो वही अपना लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उनके साथ जो हुआ है, वही वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं एक जो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि आप लोग ये जो बीच में मतलब जैसे अभी आलोक सर कम से कम 2 घंटे तो मुझे लगता है हो गए होंगे, वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस जो है उनका, कि आप इसको ऐसे यूज कीजिए, ये आपका यूजफुल रहेगा, और जी सर इसमें मैं बीच समझ में गई, मतलब आपका समझ गई ऐसा सर। कुछ आ जाता है कि हमको हमारी पेशेंट ने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मतलब जो आपके पेशेंट ने आपके क्लिनिक में आपको आके बोला, वो आप कैसे जी कम्युनिकेट करोगे हमारे लिए, कि हम जी उसको सर एज इट आपके पेशेंट की जो फीलिंग थी उसको उस तरह से आप कैरी ऑन कर पाओगे? जी सर बरोबर आहे, करेक्ट. तो जस्टिफाई तो हम तभी कर पाएंगे ना उसको, जी सर जब रूबरू हो. जी। तो ये मेरा पर्सनल या सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे आज का ही बीसी है आलोक सर का, तो सर एक के बाद सबको बहुत अफेक्शनेटली सबकी क्वेरी को एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लीज एक पॉइंट समझिए आप, कि इस तरह से आपकी किसी क्वेरी का आंसर नहीं हो सकता है,
सर उसके प्लीज लिए इस चीज को मैं समझिए। समझ नहीं पाई थी, केस सॉरी उसके लिए। जी, केस से रिलेटेड जो है, अशोक सर ने जो केस प्रेजेंट किया है ना, आलोक सर ने, सॉरी, तो उससे रिलेटेड है, उसके कोई मतलब कोई क्लोज रेमेडी है, कोई क्लोज रूब्रिक है, प्लीज वो पूछिए। ये मत आप कभी भी मत कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया था, वो ऐसा बोल रहा था, वो वैसा बोल रहा था। तो ना ये बहुत मतलब ये जो केस टेकिंग का पूरा प्रोसेस रहता है ना, जो ऑलरेडी आलोक सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे को कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, मैंने कैसे कैसे मैं इसमें गया, मेरी कितनी रेमेडीज फेल हुई और मैं आगे बढ़ा। तो प्लीज समझिए इस चीज को। सॉरी सर, इसके लिए सॉरी, ध्यान रखूंगी मैंने। नहीं नहीं, सॉरी का भी सवाल नहीं है। मैं और एक बात ऐड करता हूँ, एक बात समझो, टोटल केस टेकिंग जो भी अपना प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसमें वर्ड्स को सिर्फ 7% इम्पोर्टेंस है, ओनली 7% टू वर्ड्स पे मत जाओ। ऐसा आप अगर ऐसा पेशेंट ने ऐसा बोला तो इसको कैसा रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा मत करो, ये तो मैकेनिकल हो जाएगा। वो पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है वो सर्च करो, वो ढूंढो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, रीडिंग बिटवीन लाइंस में जाओ, उसका आईपीआर का रिएक्शन देखो। आईपीआर के रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारा कुछ ये रहता है। अब ये सर के घर की ही केस थी, तो सर को सब आईपीआर सब पूरा मालूम था, तो सर ने वहां पे आईपीआर ज्यादा कोरिलेट नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम आपको केस टेकिंग में आईपीआर का रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। डोंट गो ऑन ओनली वर्ड्स, ये बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं कि वर्ड्स पे मत जाओ, फंसोगे। अभी आज के केस में तो कितने वर्ड्स ऐसे थे कि लाइट डिजायर तक, क्यूरियसिटी तक, कहाँ तक जाके पहुंचे थे सर भी, है ना। तो जब सही उनको समझ में आया कि ये पेशेंट का व्हाई क्या है, हाउ क्या है, तब सर रेमेडी तक पहुंचे हैं। तो सवाल करते वक्त तो उस केस के रिलेटेड ज्यादा सवाल आने चाहिए, ये पहली बात, ये प्रवीण सर का कहना था। और हम लोग कोई भी हो, आप भी अगर आप यहाँ पे मंच पे आएंगे, आपकी केस प्रेजेंट करेंगे और सडनली कोई बंदा आके पूछेगा कि मेरा पेशेंट ऐसा बोल रहा था, तो वो फील्ड में नहीं जा सकता। कोई भी सिखाने वाला, शेयर करने वाला, हम तो सिखाते नहीं, हम शेयर करते हैं सिर्फ, तो उस फेज में नहीं जा सकते तुरंत, क्योंकि एक फ्लो रहता है केस शेयर करते वक्त, जो प्रेजेंटर रहता है उसका एक फ्लो रहता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने पहले ही बोला था कि ये प्रोसेस है, ये जैसे हमने शेयर किया है ना, और अभी ये, और मैंने पहले ही बोला आपको, ये अनडिजाइंड है, आप डिजाइन नहीं कर सकते इसको। ना तो केस टेकिंग को हैनीमैन साहब ने 83 से 104 तक लिखा है केस टेकिंग, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं चलेगा। आपको अपना फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट अभी इस पेशेंट के साथ ऐसा है, उस पेशेंट के साथ वो बदल जाएगा, ठीक है। तो यही है होम्योपैथी की, ये आप ये समझिए डिफिकल्टी भी है, और यही उसका एडवांटेज भी है। आप उसको कैसे यूज करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ये जो केस, आज का जो केस था ना, एक पूरा प्रोसेस था कि कई बार आप जो दिख रहा है उससे आप फेल हो सकते हैं। जैसे मैं फेल हुआ कितने बार, फॉस्फोरस पूरा कम्युनिकेट कर रहा है, एंजाइटी डार्क है ना, तो इनिशियली वो मुझे मिला ही नहीं एंजाइटी डार्क वाला, इसलिए मैंने लैक एसिड दे दिया। अब जब एंजाइटी डार्क में आ गया वो, तो फिर मैंने फॉस्फोरस दिया उसको, है ना। अब केस में मटेरियल इतना ही था, तो आपको उसी को प्रोसेस करना था कि आखिर पेशेंट कहाँ तक गया फाइनली, और फिर आजू बाजू को सब मिलाया, तब जाके रेमेडी बनता है। ऐसे ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सीखिए, तो फिर आपका काम आपकी क्लिनिक पे बनेगा। नहीं तो यहां से लर्न किया, आगे काम नहीं बनने वाला, ऐसा है। अभी आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, है ना। तो ये अभी बिगिनिंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जब आप खुद करने लगेंगे ना, कर करके देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, यही काम इजी हो जाएगा, है ना। तो फिर पेशेंट के लिए ठीक है, हो गया ना। एक पूछना था प्रवीण सर, आपने आया और थोड़ी सी कमान संभाली। थैंक यू सर, महादीप पूछना सर। था सर, हाँ, वो पेशेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब जा रहा है तो कौन से डॉक्टर की तरफ जाओ ये जो पूछा, तो इसको कैसा है?
अरे सर, ये अभी तो वही तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। यही 3 बार मैं ये बात बोल चुका कि वो मेरा कजन है और इसका कितना बढ़िया रूब्रिक निकल के आया। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको ऐसे रिलेट किया करिए। अभी किसी ने क्लिंगिंग लिया तो क्लिंगिंग क्यों रूल आउट हो गया, अभी देख ही रहा हूं उसका रीजन है, नहीं है रीजन उसका कि यार मैं उसका भाई एक डॉक्टर है तो वो ज्यादा अच्छी सलाह देगा ना, और उसको पता भी है कि सीटी स्कैन कहाँ कराना है, उसको आंख वाला डॉक्टर पता है, उसको हेड वाला डॉक्टर पता है किसके पास एक्चुअली जाना चाहिए, तो मुझसे ही सलाह लेगा, है ना। हेलो। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। तो देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो लास्ट टाइम आलोक सर ने अपना केस प्रेजेंट किया था ना, नेटोम्यूर का, तो वहाँ पे सर जी ने वो सर। ऑब्जर्वेशन बताया था कि किस तरह से वो वीडिंग लुक में जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग उसको मिस करते हैं, तो वो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, उस तरह का वो नहीं रहता है, तो वो बार बार हमारे मेंटर सभी वही बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने केस क्रैक किया, उनका फोकस वही रहता है, और फिर हमारी क्वेरी रहते हैं वही बताते हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हम थोड़ा इधर उधर चलते रहते हैं, हमारा ध्यान जो रहता है वो इधर उधर भटकता रहता है, तो उसकी वजह से ये इश्यू आता है। तो लास्ट टाइम जो केस प्रेजेंट किया था सर ने, वो भी बहुत प्यारा केस था, बहुत वंडरफुल केस था। और उसी में भी मतलब सर ने ये अच्छे से बताया, और आज का भी है, और उनके कजन का केस है। तो सर बार बार हमको बोल रहे हैं, लेकिन हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं ना, तो वो थोड़ी हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हम उस तरह से उस जितनी फास्ट हमको स्टडी करके वो सब समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बीच में जो आता है ना कि मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया, उसने ऐसा बोला, अभी मैं इसको स्पेशली थोड़ा बोल रहा हूँ, प्लीज। क्यों बोल रहा हूँ, प्लीज आप समझिए मेरा इंटेंशन। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को डिस्करेज करना चाहता हूँ, प्लीज आप समझिए क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि 100 के आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी हर वीसी में रहते हैं, तो वो सभी ऐसा ऐसा बोलेंगे तो किस किस को एड्रेस करेंगे, जो भी हमारा केस प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ये समझिए आप लोग, फिर उसके बाद मतलब किस किस को सेटिस्फाइड करेंगे और किस किस के केस को ऐसे क्या मतलब क्योर कर पाएंगे, हम हेल्प कर पाएंगे, नहीं होता है। ये मैं स्पेशली इसलिए बोलना चाहता हूँ, ऐसा होता नहीं है कि हाँ आप बोलोगे हो सकता है कि आपको हेल्प हो जाए किसी केस में, आपका केस कोई क्योर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो आप बीच में बोल देते हो ना, मतलब आप प्लीज, मैं आपको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक मेंटर जो है, उसने केस को टाइम दिया, उसमें उसका कोई भी टाइम हो सकता है, कुछ भी रेमेडीज हो सकती हैं, कुछ भी फेलियर्स हो सकते हैं, या फर्स्ट रेमेडी दिया उसी से वो क्योर हो गया, और वो जब आपके पास प्रेजेंट करने आ रहा है और वहां पर आप मतलब अपने ये चीजें जो शेयर करते हैं ना, ये सही नहीं है। इसके अलावा उस केस से रिलेटेड स्पेसिफिक जो भी आपका क्वेरी है, प्लीज पूछिए, उसमें हम कभी भी कोई कंजूसी कभी नहीं करेंगे, और हम मतलब दिल खोल के बताएंगे जितना बता पाएंगे, लेकिन जहां पर हमारी लिमिटेशन होगी हम आपको बोल देंगे। लेकिन ये जो होता है ना कि मेरे पास एक मतलब ऐसा केस आया, उसने मेरे को, उस पेशेंट ने ऐसा बोला, वो ये बोल रहा था, ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरीके के साथ नहीं है। मतलब पूरा का पूरा केस टेकिंग का जो प्रोसीजर है ना, उसको आप वाइप आउट कर दे रहे हो, और आप डायरेक्टली मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हो कि हाँ हमको मतलब डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बता दो। तो ये 2+2 अगर ऐसा ही होम्योपैथी होता तो कोई इश्यू ही नहीं होता। तो प्लीज, मेरा मतलब जो मैंने इंटरफियर किया यहाँ पे वो इसीलिए किया, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। और इस तरह से मेंटर्स हमको टाइम दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमको मतलब वो जहाँ पे हमको फोकस करके जो सिखाना चाहते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है, वहां पर फोकस करना चाहिए।
ना कि हमको कभी यहाँ पे चले जाना चाहिए, कभी वहां पे चले जाना चाहिए, अरे ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। ये गलती हमको नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं। इसलिए हम कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तो ऐसे ही भागते ही रहते हैं, हम कभी कहीं पहुंचते नहीं है। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे मेंटर्स मतलब इतना समय देके आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो कम से कम इतना मत कीजिए। अगर इसमें मतलब मैं कहीं पर भी रॉन्ग हूं तो प्लीज मेरे को गाइड कीजिएगा, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, मेरे को ऐसा लगता है। जी लोग सर, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर, हो गया, ये हो नहीं सब पाता लोगों है। का क्वेरी भी सेटल हो गया, अच्छा है। और थोड़ा सा दिक्कत आएंगी सर, ये कुछ लोग नए हैं ना, तो उनको जिज्ञासा है कि जल्दी से कुछ मिल जाए तो ठीक है, अच्छा है। क्वेरी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, है ना। और मैं बता रहा हूँ ना, क्यूरियोसिटी आपके अंदर है तो खुद ही सीख जाएंगे। और वो एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। और आप पेशेंट ठीक करिए अपने आप आपको लगेगा कि यार मैंने क्या मिस्टेक करी थी और क्या सुधार लिया मैंने, और पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर जो मजा है आपको, तो आपको पता ही चलेगा, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। तो थैंक यू सर, माइंड करिए, लंबा हो गया काफी। ओके सर, ठीक है सर, तो ठीक है, वाइंड अप करते हैं। तो इसमें एक्चुअली मैंने मैसेज जो है वो इतना ही देना है कि जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर होते हैं, कोई भी हो, प्लीज अपने पर्सनल क्लिनिक में आप जो केसेस देखते हैं वो प्लीज उस तरह से आप मत उनके साथ क्वेश्चन बोलिए उनको कि मेरे पास ऐसा पेशेंट आया, ये आया, वो आया। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये धर्म संकट में उनको मत डालिए। उनका केस जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा इतना ही बोलना था। और ये होता भी नहीं है, होता हो भी नहीं पाएगा। कभी कुछ हो गया कि किसी ने आपको पूछा, उसने और आपने बताया और वो केस क्रैक हो गया, वो अलग बात है, वो अपवाद है, ऐसा होता नहीं है। उसमें आप पूरा का पूरा केस टेकिंग का जो प्रोसेस रहता है, जो सब चीजें रहती हैं, उसको आप मतलब टोटली वाइंड अप कर रहे हो। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी IHF में BC होती है, आप क्वेश्चन कीजिए, खूब दिल खोल के कीजिए, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन मत कीजिए कि मेरे पास ऐसा पेशेंट आया था, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। ये पर्सनली कीजिए, हमारे किसी भी मेंटर के साथ कीजिए, हम सभी के साथ पर्सनली कीजिए, लेकिन क्लास में मत कीजिए, क्योंकि क्लास में आप अकेले नहीं होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसा मत कीजिए। बाकी हमारे सभी मेंटर्स आपकी सभी क्वेरीज का आंसर करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की इस VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वंडरफुल सेशन सर, काली कार का केस था, बहुत ही वंडरफुल केस था, बहुत हटके केस था, बहुत मजा आया पर्सनली मेरे को भी, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स को भी डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। जी, वेरी गुड नाइट सर।